प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति क्लास 9 मैथ्स का, उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 और 1.2 खत्म कर दिया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करना है प्रश्नावली 1.3, एक्सरसाइज 1.3। तो इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो प्लीज दोस्त, आप लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को मेरे प्यारे मित्र दशमलव प्रसार नहीं आता है तो ये वीडियो में आप लोग को 100 to 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। तो भाई दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? दशमलव प्रसार टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कब होगा, अशांत दशमलव प्रसार कब होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है भाई, अशांत दशमलव प्रसार में टू टाइप्स होते हैं, एक तो आवर्ती, एक अनावर्ती। एक आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, एक आवर्ती आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार और एक अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कब होगा और अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कब होगा, तो आइए सीखते हैं। तो भाई शांत कब होगा? शांत कब होगा? जब शांत कब होगा, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि आपको हर देखना है। हर, अगर हर 2 और 5 की किसी भी एक संख्या का 2 और 5, 2 और हर जो है 2 और 5 का, 2 और 5 का, अगर हर हर का 2 और 5 गुणनखंड है, जो हर का, ऐसे लिखिएगा, शांत कब होगा? शांत होगा मेरे दोस्त हर का 2 और 5 अगर गुणनखंड है, दोनों में से कोई भी, ठीक है, गुणनखंड है, तब वो शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे ये 100 है, ये 2 का फैक्टर भी 100 होगा और 5 का भी हो जाएगा। ठीक है, ये 100 का 2 भी फैक्टर है, 2 भी गुणनखंड है और 5 भी है। दोनों में से कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों है, इसका मतलब हमें साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। क्या है मेरे दोस्त? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, लेकिन हमें दशमलव रूप में लिखना भी है, लिखकर दिखाना भी है। अब बात आती है सर अशांत कब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अशांत होगा। अशांत कब होगा? जब हर का 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है, तब अशांत होगा, 2 और 5 के अलावा। ठीक है, अब बात आती है कि अशांत में आपने 2 बताया, कौन कौन सा? एक आवर्ती, एक अनावर्ती, एक अनावर्ती। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार एक, और दूसरा अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब ये आवर्ती क्या होगा? जब दशमलव के बाद, आवर्ती कब होगा? जब दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, यानी उसके ऊपर बार लग जाए। कोई भी संख्या वो बार बार रिपीट हो रही है, तब वो आवर्ती होगा। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अनावर्ती कब होगा मेरे प्यारे दोस्त? कि जब दशमलव के बाद कोई संख्या से भाग देने पर, इस संख्या से भाग देने पर उसका रिमाइंडर ही ना आए, जीरो ही ना आए, रिमाइंडर आए ही ना जीरो। ठीक है, अब बस वो रिपीट भी ना हो, बस वो करती रहे जाती रहे अनंत तक, ना रिपीट हो ना समाप्त हो, बस चलती रहे भाई दशमलव के बाद संख्या भाग देने पर। ठीक है, रुके ही ना, तब वो अनावर्ती हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब आइए इसका क्वेश्चन समझते हैं शानदार तरीके से। अब ये देखिए मेरे दोस्त, जब कभी भी 100 से 200 से 100 से 10 से 1000 से लाख से जब कभी भी किसी संख्या में डिवाइड करना है, तो इसका बहुत ही शानदार रूल है। क्या है? देखिए, एक के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना, तो भाई इधर से 2 अंक गिनिए, 1 2, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा बस। अगर 3 जीरो है तो भाई 3 गिनना है, 1 2, इसके बाद तो कुछ है नहीं सर, तो 1 जीरो लगा दें फिर यहाँ। अगर जितने जीरो हुए तो भाई उधर इधर से उतने अंक गिनने हैं। जैसे 36 में भाग देना आपको 10,000 से। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 के बाद 4 जीरो है, तो यहाँ से गिना 1 2, अभी 2 ही हुआ, तो भाई 3 1 जीरो लगाए, फिर 4 के भी जगह जीरो लगाए, 4 के बाद एक दशमलव। 4 डिजिट पूरे करने हैं दशमलव के बाद जितने जीरो रहे। क्लियर? अब आइए देखिए, जब आप 36 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.36, यानी ये समाप्त हो गया। दशमलव बाद 2 अंक तक जाकर समाप्त हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो भाई ये कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर?
उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2, पार्ट 2 है मेरे भाई, रुक जाए, वो खोल रहा हूँ कि नहीं खोला जा रहा, वेट वेट, हाँ 1/11, 1/11। अब देखिए ये 11 जो है, क्या 11 जो है 2 और 5, जो 11 का 2 और 5 गुणनखंड है, ये हर जो 11 है इसका गुणनखंड 2 और 11 में से दोनों में से कोई एक है। आप बोलोगे नहीं सर दोनों में से कोई नहीं, तो भाई ये अशांत होगा। अशांत दशमलव प्रसार में कौन सा, भाई आइए भाग करके देखते हैं। एक में भाग करना है 11 से, तो भाई दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो भाई तभी भी नहीं कटेगा, फिर एक यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। अब कट जाएगा भाई, 11 9 99, 11 9 99 घटा 1 आया। तो भाई जो पहले यहाँ था वही आ गया। अगर यहाँ पर जो पहले रहे भाज्य की जगह, भाज्य, भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, नीचे जो आता है रिमाइंडर। अगर भाज्य की जगह, अगर ये जो भाज्य 1 था, अगर हम भाग करते गए, अगर रिमाइंडर भाज्य ही आ जाए तो समझ लेना फिर संख्या रिपीट करने लगी, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 आता रहेगा। तो भाई हम लोगों ने 1/11 को सॉल्व किया तो आया 0.09 पर बाहर। तो ये क्या है, एक आवृत्ति है, आवर्ती है ना, 0 9 0 9 0 9 0 9 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये आवर्ती है। आवर्ती बोलिए अन्वसानी बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। अन्वसानी अशांत दशमलव प्रसार, चाहे आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार होगा। आइए इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है मेरे दोस्त, 4 होल 1/8, 4 होल 1/8, ये मिश्रित भिन्न में है तो भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 1 33, सॉल्व किया तो 33/8 आया। अब देखिए 8 का फैक्टर 2 है कि नहीं, तो भाई ये सीधा बोल दीजिए क्या होगा, इसको भाग करके दे दीजिए भाई, 4 दशमलव भाग करेंगे, 4.125 आएगा, 1 2 5 यानी दशमलव बाद 3 अंक तक जाकर समाप्त हो गया। तो भाई ये कैसा शांत है, क्योंकि शांत हम पहले ही देखकर बता सकते हैं। क्यों शांत है, आप देखकर बता सकते हैं कि दोस्त 8 का जो फैक्टर है वो 2 है ना, 2 और 5 दोनों में से कोई एक रहेगा तब भी चलेगा, वो शांत ही आने वाला है, ठीक है। पार्ट 4 तक क्या हुआ, सॉल्व हो गया, पार्ट 3 तक हुआ। आइए पार्ट 4, पार्ट 4, पार्ट 4 है मेरे दोस्त, पार्ट 4 है, पार्ट 4, पार्ट 4 है 3/13, पार्ट 4 3/13, 3/13, 3/13 है ना, हाँ। तो भाई देखिए ये 13 का ना ही फैक्टर 2 है और ना ही 5 है, तो भाई ये अशांत होगा। अब अशांत में कौन सा, आइए भाग करके देखते हैं। 3 में भाग करना है 13 से, तो 0 बढ़ाइए, दशमलव बाद दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 13 दूना के 26, घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 0, फिर 39, 1 बचेगा, फिर 0, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, फिर 0, यहाँ पे 0, फिर 13 7 91, घटाएंगे कितना आएगा 9, 0, 13 6 78, क्या आ गया घटाने पर 12, 0, 13 9 117, घटाने पर क्या आ गया 3। तो भाई देखिए जो भाज्य 3 था वही आ गया, तो इसका मतलब फिर ये 2 3 0 7 9 7 6 9 फिर रिपीट करने लगेगा, यहाँ से 2 3 0 7 6 फिर रिपीट करेगा 0 3 सॉरी 2 3 0 7 6 फिर रिपीट करेगा 2 3 0 7 6 ये रिपीट करता चलेगा, यानी पार लगा दीजिए इस पर। जो अगर भाज्य है, अगर ये भाज्य है, डिवाइड करते 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 भाई रिमाइंडर भाज्य ही आ जाए, तब तो भाई वो आवर्ती होगा, अशांत दशमलव प्रसार आवर्ती, ये आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। पार्ट 5, पार्ट 5 है मेरे दोस्त, 2/11 ना, 2/11, 2/11 है भाई, तो ये भी अशांत है। कौन सा अशांत भाई, आइए चेक करते हैं, ठीक है। 2 में भाग करना है 11 से, 5 लगाइए, 1 0 बढ़ाइए, 11 कम 11, घटाइए 9 आ गया, 0, 11 8 88, घटाएंगे 2 आ गया, देखिए भाज्य ही आ गया 2 नीचे, तो भाई 1818 रिपीट करता जाएगा, तो डिवाइड किए तो 0.18 पर बार आया, इसका मतलब आवर्ती है, आवर्ती है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आइए पार्ट 5, सॉरी पार्ट 6, पार्ट 6 है 329 बटा में 400, ये क्या है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर शांत है, क्योंकि 400 का 2 फैक्टर और 5 भी है, ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब दशमलव करने सॉरी भाग देने पर दशमलव रूप में आपको लिखना है होमवर्क में, और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में
ठीक है, आपको कितना करना है कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, इसका दशमलव रूप डिवाइड करके। ठीक है, बस आज के लिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा। अब हम कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सुना दूं, बोल रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर पूरा पर बार है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, भाई आपको लंबा भाग नहीं देना है, बिना लंबा भाग दिए बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं मेरे भाई, बिना लंबा चौड़ा भाग किए। तो यदि हाँ तो कैसे? संकेत भी दिया 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो भाई कैसे करेंगे? कर दे क्या अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी? बताइए जरा तो। नहीं मेरे भाई नहीं करूंगा। अरे कुछ नहीं करना भाई, 1/7 की वैल्यू दी है ना, 1/7 बराबर 1/4 कुछ दिया है ना, अगर 2/7 निकालना है तो भाई 2 में इसी में गुणा करना है, 2 का 3/7 का निकालना है तो भाई जो दिया है 1/7 के बराबर उसी में 3 से गुणा करना, बस यही करना है, सिंपल। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा हो गया यार। ठीक है, मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, लव यू मेरे भाई।